स्वागत है हमारे चैनल में एग्जाम बूस्टर में। जैसा कि आपको पता है, आज हम नई सीरीज साइंस की लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइंस फाउंडेशन सीरीज। थ्योरी प्लस एमसीक्यू होंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, सेल यानी कि कोशिका। बहुत टाइम हो गया है इसको, मतलब कि बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं सीरीज का, और आज जाके फाइनली हमने लॉन्च की है। अब हम इसी तरह से आगे पार्ट बाय पार्ट इसको बनाएंगे, और सारे जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है प्लस थ्योरी है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है इसमें, पहले आप देखिए, पहले इसमें क्या है, स्लाइड देख लीजिए पहले आप। मटेरियल्स, ये देखिए, हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे पहले। कुछ चीज़ें लिख के भी लाए ताकि टाइम सेव हो सके। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। किसमें? दो भागों में बायोलॉजी। एक मिनट, पेन चूज करेंगे पहले। हाँ, ऑरेंज सही रहेगा, ठीक है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा है, बायोलॉजी। हाँ, दो पार्ट में बांटा है। पहला जूलॉजी, और दूसरा बांटा है बायोलॉजी को बॉटनी में। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तू। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तू। और बॉटनी के तौर में, बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी थियोफास्टस। थियोफास्टस, थियोफास्टस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका जो हमारे शरीर है हमारा, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटी चीज कोशिका होती है, जिसे हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं, बायोलॉजी की भाषा में सेल। सेल का सबसे पहले खोज की थी। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका, व्हाट इज द कोशिका? यानी सेल। सेल क्या है? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका का अध्ययन होता है, वो साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। परंतु उन्होंने क्या किया था, डेड सेल्स की खोज की थी। जो नाखून से जो बाल हैं वो क्या है, हमारे डेड सेल्स हैं, मृत कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो उन्होंने कब की थी? 1665 में। कब? 1665 में। उसके 9 साल बाद, जीवित कोशिका की खोज हुई है। कितने साल बाद? 9 साल बाद, +9, मतलब कि 1674 में। ठीक है, 1674 में किसने की है? एंटीनियो लीवन हॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की है। ठीक है, तो और क्या है, जो एंटीनियो लीवन हॉक है, उन्होंने क्या है, वायरस बैक्टीरिया की खोज की है, जिसे जीवाणु बोलते हैं। तो इसलिए एंटोनियो लीवन हुक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये लिखा है, देखिए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक कोशिका होती है सेल, जिसे हम बोलते हैं सेल। सेल इस तरीके से होता है, गोल। ठीक है, सेल पेड़ पौधों में जो सजीवों का अध्ययन को हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? सजीवों का अध्ययन। ठीक है, तो उसके अंतर्गत पेड़ पौधे भी सजीव आते हैं, और बॉटनी भी क्या है, बायोलॉजी। दो भागों में बटी है। तो जो कोशिका है वो पादप में भी होती है, जिसे हम पेड़ पौधों को प्लांट बोलते हैं, पादप बोलते हैं, और मनुष्य यानी जंतुओं में भी होती है, जीवों में भी होती है। तो जो पेड़ पौधों में कोशिका होती है वो होती है चौकोर, इस आकार की, और जो मनुष्य में होती है वो गोल होती है। केंद्रक होता है जो कोशिका के बीच में पाया जाता है, उसे केंद्रक बोलते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये है केंद्रक। ठीक है, और ये क्या है? कोशिका।
कोशिका का आकार कैसा होता है? गोल होता है। सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या करेंगे? कोशिका का सिद्धांत दिया एक, स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडे एवं स्वान ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। यह है केंद्रक, जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? सन 1831 में, 1831 में। यहाँ तक हो गया हमारा। ओके, सो हियर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बट वी कैन स्टार्ट अगेन। लेट्स डू इट। चलो, तो हमारी बात हो गई थी सेल तक। जैसा कि आपको पता है, सेल के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो आपको ध्यान होगी, और थोड़ा सा ब्रेक दिया था ताकि आप कुछ खा पिया और फिर दोबारा से आ जाओ। चलो, तो कोशिका की झिल्ली होती है, जो झिल्ली, ये है झिल्ली। देखिए, सॉरी, पेन चूज करते हैं पहले। देखो, ओके, तो ये झिल्ली है हमारी। झिल्ली दो तरह की होती है। कोशिका झिल्ली दो तरह की होती है, एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। दो तरह की झिल्ली पाई जाती है। उससे पहले हमने बता दिया आपको जीवद्रव, जो कि जिसमें जल स्टोर होता है, 80% तक जल होता है स्टोर। जीवद्रव हमने पहला था, अपना पहला अंग था। ऐसे अपन को 12 अंग पढ़ना है। पहला क्या था? जीवद्रव। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जीवद्रव। उसके बाद है दूसरा हमारा कोशिका झिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था नेप्रोसिस कहते हैं मृत कोशिकाओं को, और शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। यह सिद्धांत स्लाइडे एवं स्वान ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम कोशिकाओं के बारे में जानते हैं और डिटेल्स में। जैसा कि आपको आपको पता है, ये है ह्यूमन सेल, यानी कि मानव कोशिका। इसमें बहुत सारे अंग हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अभी 12 ही पढ़ना है। कितने? 12 अंग। और भी है, मुख्य मुख्य 12 ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइसोजाम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम होता है जिसे हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ये बॉम्ब की तरह होती है, ठीक है। अगर कोशिका कहीं डैमेज हो जाती है और वहाँ पर कुछ हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है? वहाँ के सेल को खा लेता है और हमें नई कोशिकाएं बना देता है, ठीक है। लाइसोसोम। वैसे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमने बताया था केंद्रक होता है, जिसकी खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी है, हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो कोशिका होती है उसमें दो तरह की झिल्ली होती है। एक तो होती है हमारे जो सेल को कवर करती है, दिस वन, और एक होती है हमारे जो केंद्रक को कवर करती है। सेल को जो ये होती है अर्ध पारगम झिल्ली होती है, ठीक है, जिसमें मतलब कुछ ही चीजें अंदर आ जा सकती हैं। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा का फैक्ट्री, एनर्जी ऑफ, ऊर्जा का फैक्ट्री, ऊर्जा का फैक्ट्री। साइटोप्लाज्म और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, जैसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, जिसमें दो तरह का होता है। एक तो होता है स्मूथ और एक होता है रफ, ठीक है, SCR, और एक होता है RER, ठीक है। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, पता है आपको, झिल्ली होती है। गोल्जी का बॉडी होती है, वो होती है ट्रांसफर करती है, ठीक है, खनिज को, जल को और फूड को ट्रांसफर करती है। ये भी ह्यूमन सेल है, ये भी ह्यूमन सेल है। इसमें सारे अंग दिए हुए हैं, देखिए आप। इस तरीक़ा से सेल होता है। मानव का सेल होता है वो गोल होता है, जिसमें 12 अंग होते हैं, 12 से ज़्यादा अंग होते हैं। अपन को मुख्य 12 पढ़ना है। और जो प्लांट का सेल होता है वो चौकोर होता है, इस तरीक़े से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा की फैक्ट्री। इसमें क्या करता है? ऑक्सी होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्रेब्स साइकिल चलती है। ये देखिए क्रेब्स, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल को, साइकिल चक्र चलता है। इनकी दीवार को क्रिस्टी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार को क्रिस्टी बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं के प्रकार एवं महत्वपूर्ण तत्व सेल
एस्ट्रेमाइज, ठीक है। तो विश्व की सबसे जो लंबी कोशिका है वो है, सॉरी, विश्व की सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका जानेंगे। सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइटोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है स्वतंत्र मुर्गा अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच एग। मानव शरीर की कोशिका है, मानव में होता है जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो ब्रेन की होती है, जिसे स्नायु बोलते हैं, तंत्र का तंत्र बोलते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ये होता है तंत्र का तंत्र। मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। ओवम मतलब अंडाणु, स्पर्म मतलब, स्पर्म को क्या बोलेंगे, चलो छोड़ो। हाँ, सबसे तेजी से विभाजन होता है लीवर में, ठीक है। इसलिए जब भी हम कभी, लीवर क्या होता है, जल्दी अगर डैमेज हो जाए तो वो जल्दी से रिकवर हो जाता है। स्नायु यानी ब्रेन, ब्रेन में कभी भी डैमेज हो जाए तो वो क्षतिग्रस्त पूर्ण नहीं होता उनका, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोश का डिवीजन नहीं होता है, ना के बराबर होता है, यानी कि होता ही नहीं है। इसलिए हम क्या लगाते हैं, हेलमेट, क्या लगाते हैं, हेलमेट, ताकि अगर ब्रेन में चोट लगे तो इंसान ऊपर नहीं जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव हमने पढ़ाया था, पहला पहला अंग होता है जिसमें क्या होता है, 80% जल होता है। इसकी खोज किसने की थी, पोरकिंजे ने। जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, जिसमें 80% जल होता है, ठीक है। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न बता दिए, सिर में चोट लगने से क्या होता है, इसी की मृत्यु हो जाती है। ये मैंने पहले आपको बता दिया, सेल डिवीजन नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, सेल वॉल और कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल होती है जो, दो तरह की झिल्ली होती है, सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल होती है वो केवल पादप में पाई जाती है, यानी कि पेड़ पौधों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन होती है वो पेड़ पौधों और पादप दोनों में पाई जाती है। देखिए लिखा है सेल वॉल, सेल वॉल केवल पादप में, और सेल मेम्ब्रेन पादप और जंतु दोनों में। सेल वॉल होती है वो काय की बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। जो छाल होती है ना पेड़ पौधों की, वो काय किसकी होती है, सेलुलोज की। तो पेड़ पौधों की जो छाल होती है, जो कुछ भी पेड़ पौधों की गुठली हो गई, ऐसे बेर की गुठली हो गई, या किसी भी चीज़ का हो गया, वो क्या हो गया, सेल वॉल, ठीक है। और जो मानव की कोशिका होती है, जंतु की होती है, वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये जो होती है पूर्ण पारगम झिल्ली होती है, ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से आप मतलब आवागमन हो सकता है खनिज का और जल का, ठीक है। लेकिन ये अर्धपारगम झिल्ली होती है ह्यूमन में, सेमी पेमरेबल, ठीक है। कार्य क्या होता है इसका, पेड़ पौधों को सुरक्षा देना और आकार प्रदान करना। सेल मेम्ब्रेन का, सेल वॉल का, और सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, कंट्रोल करना, इन और आउट का, किसको क्या करना है, ठीक है, किसको अंदर आना है कोशिका की और किसको बाहर जाना है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही कवक की होती है वो काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन की। उसका भित्ति किसकी होती है, काइटिन की। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में अक्सर आती है। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे हम, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, क्या होते हैं दोनों, सबसे पहले समझेंगे हम। प्रोकैरियोटिक होते हैं जो छोटे जीव होते हैं, उनकी जो प्रोटीन होता है वो सब, प्रोटीन दो तरह से होता है, राइबोसोम में बनता है, एक तो 70S होता है और एक 80S होता है, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। वैसे ही हाँ, तो जो जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जो जो सूक्ष्म, जिसे हम दूरबीन से या सूक्ष्मदर्शी से देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें माइक्रोस्कोप से, वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। लेकिन जिसको हम वैसे देख सकते हैं नंगी आंखों से, वो सब आते हैं यूकैरियोटिक में। इनमें एक कोशिका होती है, कितनी कोशिका होती है, एक कोशिका, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अविकसित केंद्रक होता है, विकसित केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है। ये आद्य कोशिका है, इसका आकार प्रायतः छोटा होता है, मैंने आपको बताया छोटा होता है, इसका प्रोकैरियोटिक का। केंद्रक द्रव नहीं पाया जाता है, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब कि एक ही गुणसूत्र होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, श्वसन किस द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। कोश का विभाजन या विखंडन, फ्यूजन या मुकुलन बडिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है, मुकुलन या बडिंग के द्वारा।
यूकैरियोटिक यानी कि मानव, जंतु, ठीक है, या पेड़ पौधे। यह विकसित कोशिका है, इसका प्रातः आकार बड़ा होता है, 5 से 100 UM तक होता है, माइक्रोमीटर तक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पादप में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पता है आपको, हरे कलर का होता है, पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में। केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक द्रव पाया जाता है, एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कोशिका डिवीजन यानी कि विभाजन माइटोसिस और मियोसिस द्वारा होता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। आगे बढ़ते हैं, ये देखो लिखा है इसमें, केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। झिल्ली यकृत या कोशिकांग होता है, ठीक है। हरितलवक माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, इसमें झिल्ली युक्त होता है, झिल्ली होती है, उसमें झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। राइबोसोम 70S होता है, इसमें 80S होता है, मैंने आपको बता दिया। इसमें होता है 70S, इसमें 80S, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है, कंफ्यूजन करता है। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरा पहला हो गया था जीव द्रव, दूसरा हो गया था कोशिका झिल्ली, तीसरा हो गया था इसके बाद तीसरा आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और चौथा हो जाएगा अपना अंतःप्रदत्त जालिका, ठीक है, जिसे हम एंडिकुलम रेक्टिकुलम बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में ER बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने, सबसे पहले जानेंगे अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा की फैक्ट्री, ठीक है, ऊर्जा की फैक्ट्री। ऑक्सीशोषण होता है, क्रेस चक्र चलता है, मैंने आपको बताया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो इस तरीके से, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इस तरीके से होता है। एक क्रेस चलता है, इसे क्रिस्टी बोलते हैं इनकी दीवार को। आ जाते हैं वापस, ऊर्जा का निर्माण ATP के द्वारा होता है। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? ATP, ठीक है, एडिनोन ट्राइफॉस्फेट। उपनाम क्या होता है? कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह कहते हैं ऊर्जा का, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका में क्या होता है? इसमें कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आंतरिक दीवार किस्ती होती है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद पढ़ेंगे ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये कोशिका को फुलाए रखता है। ये क्या होता है? जैसे गोल होती है, इसमें जल भरा रहता है, तो ये क्या करता है? कोशिका को फुलाए रखता है, ठीक है। ये दो तरह से होता है, एक तो प्रोटीन और एक होता है स्मूथ। स्मूथ मतलब फैट। फैट होता है जो हमारे शरीर में मोटे हो जाते हैं, वो किस लिए होते हैं? इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, ठीक है। तो देखा होगा आपने, कुछ लोग चबी चबी होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। दो तरह का होता है, एक तो होता है SER, एक होता है RER, यानी कि रफ और एक स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना, चिकना मतलब बसा, बसा मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है बसा, ठीक है। और रफ होता है प्रोटीन, इसलिए हम बोलते हैं प्रोटीन खाओ। और लोग खाते हैं ऑयली चीज, ठीक है, जो कि शरीर को नुकसान करता है। आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। अच्छी बात है, तो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA होता है।